हमारे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स होते हैं उससे कैसे बाहर निकलें। पहले आपको समझना होगा जितने भी बिलीफ्स होते हैं, बिलीफ मींस सुपरस्टिशन, क्योंकि रियलिटी में बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं होती है। जो भी आपके बिलीफ्स हैं, रिलीजन को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, या जिस भी कल्ट को आप फॉलो कर रहे हो, किसी पर्सन को आप फॉलो कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में आपके कुछ बिलीफ्स हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, ये है, वो है, तो जितने भी बिलीफ्स हैं वो सारे सुपरस्टिशंस ही हैं। तो बिलीफ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सुपरस्टिशन, बिलीफ इज सुपरस्टिशन। बिलीव करना पड़ रहा है मतलब क्या? मतलब आपको पता नहीं है। जहां पर क्लियर पता है वहां पे किसी बिलीफ की जरूरत नहीं है। यू बिलीव दैट द लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट, और यू नो इट फॉर श्योर दैट द लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट। Know it for sure. नो इट फॉर श्योर, साइंटिफिकली प्रूवन, राइट? तो ये बिलीफ में और रियलिटी में फर्क होता है। तो अब आते हैं कि अब इससे फ्री कैसे हुआ जाता है। जो भी हमारे बिलीफ्स हैं, जितने भी बिलीफ्स हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो और वहीं पर रुक जाओ। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, तो आप हल्के फुल्के हो जाते हो। और ये जितने भी बिलीफ्स होते हैं ना, इनको ध्यान से समझना। ये सब क्या होते हैं? ये बेसिकली अपने आप में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज की तरह होते हैं। आपको पता है ये टर्म क्या है? ये जो टर्म मैंने यूज करी है, डू यू हैव एनी आइडिया? I was about to ask you that question. What is that word, sir? अच्छा, आपने पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में सुना है? कहीं ना कहीं सुना होगा। पिग्मेलियन बेसिकली क्या है कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर पिग्मेलियन नाम का एक आदमी था। उसने एक पत्थर की मूर्ति बनाई। अब उस मूर्ति से उसको इतना प्यार हो गया कि उसको देखता रहा और उसके बारे में ही सोचता रहा, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया। तो उसके अंदर जान आ गई, वो मूर्ति जिंदा हो गई। दिस इज कॉल्ड पिग्मेलियन इफेक्ट। ये कहानी है, दिस इज जस्ट अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, बट कुछ डिनोट करने के लिए है। जैसे और जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, वो कुछ ना कुछ समझाने के लिए होती है। ये कहानी बेसिकली हमको एक बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रही है। वो क्या? कि अगर कोई ऐसा थॉट है, कोई ऐसा आपका बिलीफ है जिसको आप मान लोगे, तो आज नहीं तो कल वो सच हो जाएगा। इसी बिलीफ का एक्सटेंशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट वो इस बिलीफ को बहुत आगे तक पुश कर दिया है, क्योंकि जिन लोगों ने उसको प्रोपगेट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, उनका अपना मोटिव है। तो उन्होंने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि जो भी आप सोचोगे वो हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कि कोई बच्चा है जो भूख से तड़प रहा है, तो अगर वो सोचता रहेगा तो खाना खुद चल करके उसके पास थोड़ी आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भूख से मरता ही नहीं, राइट? तो सोचने से सब कुछ नहीं होता है। हमारी सबकी प्रॉब्लम्स क्या है कि हम एक्सट्रीम में सोचते हैं। हम ब्लैक और व्हाइट में सोचते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सोचते हैं। आइदर ब्लैक और व्हाइट। लाइफ इज नॉट आइदर ब्लैक और व्हाइट, लाइफ इज ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये पिग्मेलियन इफेक्ट हमको क्या सिखाता है कि अगर आपका कोई बिलीफ है जिसको आप बहुत स्ट्रांगली मानते हो, फिर चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आज नहीं तो कल वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। जैसे पिग्मेलियन ने ये माना कि वो जो पत्थर की मूर्ति है वो पत्थर नहीं है, वो एक असली इंसान है। तो पिग्मेलियन के लिए तो वो सच हो ही गया ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई दिखने लग जाता है, कोई दिखने लग जाती है, जो नहीं होता है औरों के लिए, बट उसके लिए तो है ना। तो जितने भी हमारे बिलीव्स होते हैं, दीज आर लाइक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। मतलब क्या? प्रोफेसी इज लाइक मोर लाइक कि एक प्रेडिक्शन हो गई एक तरीके से, कि जो भी आप मानते हो, नो मैटर वो क्या है, कैसा है, अगर डीप विद इन आप कुछ मानते हो, तो आज नहीं तो कल वो आपकी बॉडी के लेवल पर मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। यहां तक अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते हो तो बिल्कुल ठीक है। यानी क्या? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आज नहीं तो कल आप बीमार हो जाओगे। और दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वहम। और वहम का कोई इलाज नहीं है किसी भी डॉक्टर के पास में। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत तरह तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड होकर के आ रहे हैं आपके पास में, रिलेटेड टू कोविड या रिलेटेड टू द सिम्टम्स, जिसकी कोई हद नहीं है। और आपको क्या पता कि उसमें से सच क्या है और झूठ क्या है? ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या सच है क्या झूठ है? कोई भी उठा करके कुछ भी डाल सकता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। क्या वो साइंटिफिकली प्रूवन है? नहीं। तो अगर वो जो भी आया है आपके पास में व्हाट्सएप के ऊपर, या किसी भी तरह से न्यूज में आपने पढ़ा है, ये वो व्हाटएवर, और उसको आपने सच मान लिया है कि आज से ठीक 8 दिन बाद आपके साथ में ये हो जाएगा, अगर आपको ये हुआ तो 10वें दिन ये हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपके माइंड में एक थॉट प्लांट कर दूं आपका हाथ देख करके, और मान लो आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, मैं एक प्लांट कर दूं आपके माइंड में एक थॉट कि आज से ठीक 10 दिन बाद
आपका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है या आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, तो एक तो ये 10 दिन आपके इतने ज्यादा पैनिक में निकलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। उसकी वजह से अगर कुछ नहीं भी होना होगा तो 10वें दिन आपको अपने आप ही वो सब होने लग जाएगा जो भी मैंने कहा था। दैट इज लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी ऐसा जो कि एक बिलीफ है उसको अपने माइंड में कभी प्लांट करो ही मत, रियलिटी के अकॉर्डिंग चलो।